हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो फर्स्ट, वेलकम टू माय क्लास। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैलकुलस। ओके, एंड कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर मैथमेटिक्स इन क्लास 12 बिकॉज इट कैरीज अराउंड 38 to 40 मार्क्स, ओके, इन CBSE बोर्ड एग्जाम्स। तो आप ये सोच लीजिएगा 38 to 40 मार्क्स है आ रहे हैं इससे, तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कैलकुलस सेक्शन, बिकॉज अराउंड 50% ऑफ योर सिलेबस और मार्क्स ऑफ CBSE एग्जाम्स सीधा सीधा कौन कैरी कर रहा है, कैलकुलस पोर्शन कैरी कर रहा है। एंड इन कैलकुलस देयर आर 5 चैप्टर्स। द फर्स्ट वन इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सेकेंड वन इज डेरिवेटिव्स, third one is application of derivatives, fourth one is integration, application of integration and differential equations, and all these 5 chapters are interrelated and interconnected। means अगर आपको 5th चैप्टर नहीं आता तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में नहीं आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो फिर आपको इंटीग्रेशन नहीं होगा, अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उसकी एप्लीकेशंस नहीं हो पाएंगी, और अगर उसकी एप्लीकेशन नहीं हो पा रही हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, ठीक है। तो मीन्स आपको अगर फर्स्ट चैप्टर को चैप्टर नंबर 5 से ही आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं तो लास्ट बाकी के 4 चैप्टर्स आपके बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो आपको जो इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए आज से आपकी टेंशन ख़त्म, आपकी सारी टेंशन मेरी टेंशन है आपसे, ठीक है। तो मैं आपको जिस तरीके से सिखाऊंगा बहुत ही इजी एंड फ्रीक्वेंट मेथड सिखाऊंगा जो हमारे CBSE में आपके आंसर्स को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अवर आंसर। तो बेसिक्स जो है आपको फर्स्ट फंक्शंस पता होना चाहिए, सेकंड की फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन एंड रेंज, एंड द हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे अपनी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए, कोई भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए। एंड थोड़ा सा लिमिट्स का सेक्शन है जो आप पढ़ के आए हैं अपनी क्लास 11th में, उसका भी यूज़ करने वाले हम कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो द टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी। तो व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? कॉन्टिन्यूटी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? दैट मीन्स समथिंग इज कॉन्टिन्यूअस, राइट, कि कोई चीज जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस वे में चल रही है। अब अगर कोई फंक्शन को मैं बोलूँगी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मीन्स क्या होगा उसका मतलब कि वो हमारे को उसके डोमेन की हर एक वैल्यू पर कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं किसी का फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ओके, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए कहीं पे भी आपका ब्रेकेज नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने एक बार पेन रखा और पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बट अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके एग्जांपल के लिए लाइक दिस, अगर आप किसी भी ड्रॉ कर रहे हैं और आपको अपना पेन उठाया एंड फिर आपने दोबारा से ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो वो फंक्शन किस तरीके का हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, है ना, सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है कि अगर आपने पेन रखा और पूरा ग्राफ वन वे में बना दिया वन गो में तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। अगर आपने एक बार बनाया और फिर आपको पेन को होल्ड करना पड़ा, उठाना पड़ा और फिर से आपने ड्रॉ किया तो वो फंक्शन कैसे हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, इनका सिंपल लैंग्वेज, ओके। बट अगर आप देखें तो क्या ये फंक्शन जो ग्राफ है फंक्शन का वो पूरी तरीके से डिसकॉन्टिन्यूअस है? नहीं। अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस था, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कॉन्टिन्यूअस था। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आ रहा है लाइक दिस, से दिस इज x एक्सिस तो दिस इज x1, तो x1 पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वहां पर वैल्यूज डिफरेंट हो जा रही है। मीन्स अगर हम इस साइड से आ रहे हैं तो हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और यहाँ से चल रहे हैं फिर तो वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं। तो मीन्स फंक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूअस है बट एट दिस पॉइंट फंक्शन शोज डिसकॉन्टिन्यूटी। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन, ओके। तो कम टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन, ओके। तो मैथमेटिकली वी कैन प्रूव इट। मैथमेटिकली अगर हम किस तरीके से प्रूव करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल
मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स, दिस इज 2 at x shorter than equals to 0 and this is 3 when x is greater than equals to 0, greater than 0. ओके, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चा, तो ध्यान से देखेंगे 0 तक दिस इज 0 and this is 1, 2 and 3 on y axis, right? तो फॉर x shorter than 0 मीन्स सारी वैल्यू shorter than 0 के लिए और इक्वल्स टू के लिए हमारा फंक्शन कैसा दे रहा है, हमें 2 वैल्यू दे रहा है, राइट? एंड एट x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 3 वैल्यूज दे रहा है. तो एट दिस पॉइंट अगर मैं यहाँ देखूँ तो फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ से भी कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, बट एट दिस पॉइंट 0 ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया. एट डिफरेंट पॉइंट एट सेम पॉइंट हैव डिफरेंट वैल्यूज. ओके, तो डिफरेंट वैल्यूज अगर आ रही है तो फंक्शन किस तरीके का हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. ठीक है, तो अब आते हैं लिमिट्स पे. अब हम कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए लिमिट्स का यूज करते हैं बेटा. तो पहले हम लिमिट्स को समझ लेते हैं एक बार. ठीक है, लिमिट था क्या, लिमिट का हमारा किस तरीके से हम शो करते थे. लिमिट क्या होता था, लाइक लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल्स टू समथिंग fa फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो लिमिट का मतलब क्या होता था, हियर x टेंड्स टू a मींस x टेंड्स टू a और अप्रोचेस टू a मींस, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, अप्रोचेस टू a कि हमारी जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, a नहीं है. ठीक है, मींस अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं फंक्शन का like this is point A, so when we approach from left hand side and from right hand side, okay, तो means थोड़ा सा हमने A की वैल्यू x टेंड्स टू A का मीन्स क्या है कि हम थोड़ी सी वैल्यू एग्जैक्ट नॉट इक्वल्स टू A मीन्स लाइक x से थोड़ी सी वैल्यू कम, लाइक h इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, h इज नियरेस्ट टू 0. ओके, तो मीन्स अगर इन पॉइंट्स पे हमारा x का क्या वैल्यू आ रहा है. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कोई फिक्स पॉइंट ले लूं, लेट एट x इज इक्वल्स टू 2, तो मीन्स एट x टेंड्स टू 2 मीन्स at the values of like 1.99999999 and so on, it is the nearest to 2, or at 2.00001. okay, so this is also nearest to 2. तो means हमारी जो इस पे वैल्यू आ रही है और जो इस पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो हमारी किस तरफ अप्रोच कर रही है. ठीक है, अगर वो दोनों की दोनों हमारी सेम साइड पे अप्रोच करती हैं, सेम पॉइंट पे या सेम वैल्यू पे अप्रोच करती है, तो हम बोलते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. मीन्स इफ वी कैन कम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, अगर वैल्यू जो है हमारी सेम पॉइंट पर आकर सेम आंसर प्रोवाइड कर रही है, नियरेस्ट टू सेम आंसर प्रोवाइड कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई इस तरीके का फंक्शन आ जाता है, तो क्या ये फंक्शन हमारे को वैल्यू देगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नियरेस्ट टू 2 तो हमें वैल्यू मिलेगी, बट अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 मीन्स हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे. अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, 0/0 फॉर्म, एंड इट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म और इनवैलिड, है ना. मीन्स इस टाइप का कोई भी वैल्यू हमारे को फिक्स वैल्यू नहीं होती मैथमेटिक्स में, तो मीन्स इस टाइप का तो आंसर नहीं आना चाहिए. तो हम x इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट 2 पर अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, बट व्हेन वी कैन अप्रोचेस टू 2 तो क्या हमें कोई वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी. ठीक है, तो व्हेन वी कैन अप्रोचेस टू 2 हमारे को वैल्यू किस टाइप की मिल रही है, मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 1.9999 और एट x इज इक्वल्स टू 2.0001. तो इस टाइप पे मीन्स अगर हम किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं और अगर हम सेम पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी.
अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द कॉन्टिन्यूटी ऑल्सो, है ना। तो देखेंगे कॉन्टिन्यूटी में क्या था, कॉन्टिन्यूटी में क्या था बच्चा, कि अगर हमारा कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, अगर मैंने उसकी x1 पे वैल्यू चेक करी, तो अगर लिमिट x टेंस टू x1 मैं चेक करूं लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, राइट हैंड साइड से भी सेम पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, से fx1, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोथ साइड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हम, और वही वैल्यू अगर हमारी एग्जैक्ट x1 पर भी आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और सिमिलरली एक और ग्राफ देखते हैं लाइक दिस। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम आ रहे हैं और राइट हैंड साइड से अगर आ रहे हैं तो हम सेम वैल्यूज पे नहीं पहुंच रहे। यहाँ पे हम पहुंचे फॉर एग्जांपल fx1, ठीक है, बट यहाँ पे हम आ रहे हैं fx1 प्लस h समथिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शन की जो लिमिट है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट वैल्यू दे रही है, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट वैल्यू दे रही है। मीन्स फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो मीन्स फंक्शन वहां पे कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ से हम अगर क्या समझें कि अगर हमारी लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx आ जाती है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द सेम पॉइंट ऑल्सो fa, अगर तीनों इक्वल हो जाए, मीन्स अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, और एग्जैक्ट वैल्यू पर भी देखें, तो अगर हमारे को सेम आंसर मिल रहा है fx1, सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equals to a. So similarly, if x is equals to a is an arbitrary point, means वो जो है आपका किसी उसके डोमेन का arbitrary point है, तो फंक्शन उसकी सारी वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, करेक्ट। तो द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल्स टू द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, ठीक है, the value at the same point, all three are equal, then we can say the function is continuous at x equals to a. okay, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। let fx be a function and it is said to be continuous in its domain, okay, in its domain when its left hand limit is equals to its right hand limit is equals to value at fixed point. okay, तो मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाई है, आप बुक से एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द इजीएस्ट वे टू डिफाइन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी आई होप सबको समझ में आई होगी। तो कॉन्टिन्यूटी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, ठीक है, अगर हम सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आई कैन गिव यू सम इम्पोर्टेंट बेसिक ग्राफ्स और एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लीजिए सम एग्जाम्पल्स of continuous functions। तो जैसे कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स कैसा होता है बेटा, अब वन वे में इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि आपने पेन को कहीं पर भी उठाया नहीं, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट इज अ पैराबोला, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आपने नहीं उठाया तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ्स मैं आपको पहले 11th क्लास में बता चुका हूँ और 12th में भी हम पढ़ रहे हैं।
तो अगर आप x की पावर 4 कर देंगे तो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, x की क्यूब कर देंगे थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, मीन्स 5 और पावर्स भी हमारी सारी कॉन्टिन्यूस रहेंगी, इवन पावर्स भी हमारी कॉन्टिन्यूस रहेंगी, लीनियर इक्वेशन भी हमारी कॉन्टिन्यूस है, मीन्स ऑल पॉलिनोमियल ग्राफ्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, बट नॉट रैशनल फंक्शंस, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। अब जैसे कि y इक्वल्स टू mod x, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है लाइक दिस, देखिए मैंने पेन नहीं उठाया बिल्कुल भी, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x, आपको पता है कॉन्टिन्यूस होता है, राइट, इस तरीके से चलता है, राइट। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू cos x, कॉन्टिन्यूस होगा, राइट होगा, है ना। तो साइन एक्स कोस एक्स आपके दोनों कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स होते हैं। सिमिलरली अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस के, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस और नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, राइट। तो कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस में जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट जाता है आपका y इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। हर एक इंटीजर के बाद वैल्यू चेंज होती है, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2, तो 0 से लेके 1 तक हमारी कैसी वैल्यू रहती है बेटा, 0, करेक्ट। पर 1 से ऊपर जाती है हमारी क्या हो जाती है, दिस इज 1 फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी लाइक दिस, यहाँ पे -1 है तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो आपको पता है स्टेप फंक्शन होता है एक तरीके से। तो अगर आप 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे हमारा फंक्शन कैसी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एट लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 1, ओके। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो सिमिलरली अगर आप देखें y इज इक्वल टू 10x, तो 10x भी हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू π/2, है ना। π/2 पे फंक्शन कैसा चला जाता है आपका, इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो अगर आप उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी, देखिए आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से होता था, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप π/2 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉजिटिव इन्फिनिटी है, राइट हैंड साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक tan x, cot x, sec x, cosec x ऑल आर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो जिनको हम रेंज में से आउट कर देते थे, जो उनसे एलिमेंट्स, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन में से आउट करते थे, वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है ना। तो इस तरीके से लाइक सिग्नम फंक्शन भी होता है आपका। सिग्नम फंक्शन में क्या होता था, कौन बताएगा, राइट। तो सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से होता था, f(x) इज इक्वल्स टू -1 when x इज इक्वल्स टू 0, oh sorry shorter than 0, 0 when x इक्वल्स टू 0, 1 when x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, है ना। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसे बनता था, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 0, 0 पे 0, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1, सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 एंड नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1। तो एट x इज इक्वल टू 0 ग्राफ कैसा हो जाता था हमारा, देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आ रही, इस यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी -1, राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी 1, और एट f इक्वल्स टू 0 क्या होगा 0। तो एट तीनों पॉइंट्स पे आपको डिफरेंट मिल रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी को। बेसिक आपको सिर्फ यही लर्न करना है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और फिक्स पॉइंट पे अगर आ रहे हैं, अगर तीनों से हम सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। या फिर अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन सिंगल गो, अगर हम पूरा ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर हमने पेन को थोड़ा भी होल्ड करके उठाया और फिर ड्रॉ करना स्टार्ट किया, हमने थोड़ा भी उठाया तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.1
Question number 1 of exercise 5.1. So the question number 1 is prove that fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and at x equals to 5. तो आपको फंक्शन दे दिया है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन, आपको fx दिया है 5x minus 3, राइट. तो फर्स्ट वी कैन चेक एट x equals to 0. Check at x is equals to 0. तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, that is limit x tends to 0 minus of fx is equals to fx minus 3, or we can take it as limit h tends to 0 minus of fx is fx minus 3, that is limit x tends to 0 को आप h tends to 0 कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 5 into 0 minus h and h is the nearest value to 0. तो हमने बहुत थोड़ी सी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देखा. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ माइनस 5h माइनस 3 इज दिस इज 0, क्योंकि नियरेस्ट पे आपकी 0 ही आएगी अप्रोक्स, एंड दिस इज माइनस 3. तो लेफ्ट हैंड से आप किधर अप्रोच कर रहे हैं, माइनस 3 की साइड अप्रोच कर रहे हैं. सिमिलरली राइट हैंड साइड से चेक करते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ 5x माइनस 3, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 0 प्लस एच माइनस 3. अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा. तो अगेन आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3. एंड एट द फिक्स्ड पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 0, f0 इज 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो लुक एट हेयर, द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f of 0. दैट मीन्स लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0. ठीक है, लिमिट्स आपको निकालनी आती है, काफी इजी क्वेश्चन है. तो सिमिलरली आप माइनस 3 और माइनस 5 x इक्वल्स टू 5 पर भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो सेकंड 2 पार्ट्स आप सोल्व करिएगा एज एन होमवर्क. एंड आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. तो देखेंगे सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है. तो एट सेकेंड वन fx इज गिवन 2x स्क्वायर माइनस 3, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस ऑफ fx इज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 इंटू 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 3. अगर आप यहाँ पे h के लिए 0 पर करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी 3, दैट मीन्स 9 इंटू 2 18 माइनस 3, दैट इज 15. सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 इज 2 इंटू 3 प्लस h whole square minus 3, that is again 18 minus 3, that is 15. And at f of 3 is 2 into 3 square minus 3, that is so again 15. So here left hand limit equals to right hand limit is equals to f of 3. This implies it is continuous function. Okay, so now similarly you can solve for these two, and I can solve question number 3 and 4 for you. Now come to question number 3. The question number 3 has 4 parts, and you can examine the continuity of all these 4 parts, and this is the easiest question, and it is the last question of our today's lecture. Okay, the rest of the questions we can discuss in the next class. So examine the continuity is the first one is, so it is very easy, तो ये आप करिएगा. Now come to the second one. तो सेकंड वन में आप देखें तो उसने आपको डोमेन में से सीधा ही बोल दिया कि आप 5 को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 5 को रखेंगे तो ये आपका 1/0 फॉर्म बनेगा, राइट. तो वहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी को चेक करने में प्रॉब्लम होगी. तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारे कहाँ पे कॉन्टिन्यूस हैं. तो उनकी जो डोमेन है उसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, अगर उसके सारे एलिमेंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फिर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए जहाँ पे आपको कोई फिक्स पॉइंट ना दिया जाए तो आप किस तरीके से करेंगे.
तो यू कैन टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट फ्रॉम इट्स डोमेन. तो फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स आपको दिया है 1/x-5 एंड x नॉट इक्वल्स टू 5. दिस मीन्स द डोमेन ऑफ द एफ एक्स इज complete r minus 5, right? So let a belongs to complete r minus 5. Okay, so now we can check where a is arbitrary point. Arbitrary point means any point in the domain. Okay, arbitrary element. This is arbitrary element. Okay, so now let us check left hand limit at a minus of fx. That means limit x tends to a minus of 1/x minus 5. That means this is limit h tends to 0 of 1/a minus h minus 5. That is equals to 1/a minus 5. That is correct. Okay, a is any point. This may be positive or negative or any point from its domain. Now come to the right hand limit. So limit at x tends to a plus of fx is equals to limit x tends to a plus of 1/x minus 5. That means limit h tends to 0 1/a plus h minus 5. That is equals to 1 a minus 5. And at exact x is equals to a, f of a is 1/a minus 5 and a is not equals to 5 here because हम डोमेन से उसको रिमूव कर चुके हैं पहले. तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f of a, that is equals to 1/a minus 5. That means fx is equals to 1/x minus 5 is a continuous function in its domain. Okay, तो फर्स्ट यू कैन डिफाइन द डोमेन एंड टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट. और आप तीनों को देखिए चेक करके कि अगर आपके तीनों पे सेम पॉइंट सेम आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर द थर्ड वन. तो मैंने आपको एक फिक्स्ड पॉइंट पे भी चेक करके दिखाया और आर्बिट्ररी पॉइंट पे भी. तो कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करिएगा. सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी. काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में. ठीक है, तो नाउ fx इज इक्वल्स टू x square minus 25 divided by x plus 5 where x not equals to minus 5. That means डोमेन क्या हो जाएगा fx का आपका कैपिटल R minus minus 5. तो let a belongs to capital R minus 5. Okay, a is an arbitrary element. तो limit at x is equals to a minus of fx, that is left hand limit, that is limit x tends to a minus of x square minus 25 divided by x plus 25. देखिए हमने 5 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है. तो इट मीन्स हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं x plus 5 एंड x minus 5. तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से. लिमिट x टेंस टू a माइनस, दिस इज x minus 5. करेक्ट, बिकॉज ये फंक्शन आपका 0/0 -5 पे बनेगा, उसको हमें लेना ही नहीं है. तो हम इस फंक्शन को आगे फैक्टराइज कर सकते हैं. तो अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a minus 5 आंसर. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आप चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय x प्लस 5. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ x माइनस 5, दैट इज अगेन a माइनस 5. एंड सिमिलरली f ऑफ x a इज a स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय a माइनस a प्लस 5 एंड a नॉट इक्वल्स टू क्या है आपका 5 है. तो ये भी आपका आ जाएगा a माइनस 5. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ a. दैट मीन्स fx is equals to 1x square minus 25 upon x plus 5 is a continuous function in its domain. Okay, easy है काफी. तो फोर्थ वन भी देख लेते हैं. तो देखिए, this is fx is equals to mod x minus 5, and as we know that it is converted into two forms.
दिस इज x minus 5 when x is greater than equals to 5 and x minus 5 of negative when x is shorter than 5, है ना। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आपका फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड हो तो मीन्स देखिए x ग्रेटर देन 5 के लिए तो आपको सबके लिए सेम फंक्शन मिल रहा है, तो मीन्स ये कैसा फंक्शन है, आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस रहेगा बड़ी वाली वैल्यू के लिए। ये आपका छोटा फंक्शन है, ये भी सबके लिए क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा छोटी वैल्यूज के लिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। नेचर कहाँ पे चेंज कर रहा है, 5 पे। तो यू विल चेक एट x इक्वल्स टू 5 ओनली, अदर वैल्यूज पे वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है। तो एट x इज इक्वल्स टू 5, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस ऑफ fx, दैट इज लिमिट x टेंस टू 5 माइनस नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या आपका माइनस ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस वैल्यूज क्या मिल रही है बच्चा, बताएंगे। दिस इज माइनस ऑफ 5 माइनस h माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h, दैट इज 0, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h इंटू एच 0 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस ऑफ fx, दैट इज लिमिट x टेंस टू 5 प्लस ऑफ प्लस के लिए क्या आपका x माइनस 5, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल अगेन, तो आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h, दैट इज अगेन 0, एंड f ऑफ 0 इज एग्जैक्ट वैल्यू पे क्या है आपका x माइनस 5 है, तो दैट इज एट x इक्वल्स टू 0, दिस इज 5 माइनस 5, दिस इज अगेन 0। तो दैट मीन्स अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन हमारा नेचर चेंज कर रहा है, वहाँ पे भी हमारे को वो सेम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स ओवरऑल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस in its domain. Okay, so these are the first 3 questions, and these questions are necessary for know how to solve the find out the solutions and how to check the continuity of the function, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ क्वेश्चंस बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझिए, अगर एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके।